Hello students, how are you? I hope you all are very well. So today we are going to start our new topic, that is division. Okay, let's see what we are having in division. So first we are going to look at our properties of division. Okay, so here we are having first property, that is when a non-zero number is divided by itself, the quotient is 1. सो यहाँ पर हमने अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. नेक्स्ट वी आर इन प्रॉपर्टी 2, मैंने नंबर डिवाइडेड बाय 1. अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ. देखिए तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 15 सेम नंबर आ गया. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी 3, व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर द क्वोशिएंट इज 0. तो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा, 0. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. अगर यहाँ पर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक नंबर है 84 डिवाइड बाय 6. ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो चलिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं. सो वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 8.1 एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स. तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करेंगे दिस विल बिकम 1. अगर 96 को 1 से डिवाइड करेंगे वी विल आर हैविंग 96. 0 को आप किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो दैट इज 536. क्लियर. तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी. चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन. सो लेट्स पिक क्वेश्चन नंबर. तो हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है. तो चलिए, तो पहले हम इसको फॉर्मेट में डिज़ाइन करते हैं. लाइक 7 2 6, दिस आर डिवाइजर एंड दिस इज दिस आर डिविडेंड, दिस आर डिवाइजर. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे. सबसे पहले ये सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट कंपेयर करेंगे. ये इससे इक्वल या बड़ी है तो हम इस एक ही नंबर लेंगे. अगर ये इससे छोटा होता तो हम क्या करते हैं, दोनों नंबर लेते हैं. ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको लेंगे. अब इस नंबर की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो जो हमने नंबर कंसिडर करा उसका इक्वल आए या उससे थोड़ा सा छोटा है. कि अगर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर आना चाहिए. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं. दैट इज 6 1 6. 7 - 6 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1. अब देखिए इससे छोटा आ रहा है तो मतलब हमने सही लिया. अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कैरी कर लेंगे. देन अगेन 6 2 12, यहाँ पर माइनस नहीं तो 0 आ गया. अगेन इससे छोटा आ रहा है तो अब हम इसको कैरी कर लेंगे. अब देन 6 1 6, तो यहाँ पर हो गया 0. ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन हो गया दैट इज 121. क्लियर. चलिए क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. दैट इज 7 इज अ डिवाइजर, 378 इज आर डिविडेंड. ओके, तो देखिए यहाँ पे 7 और 3 को कंपेयर करते ये छोटा हो गया. तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था जब भी ऐसे कोई स्मॉलर नंबर हमको मिलता है तो हम 2 डिजिट को यूज़ करेंगे इस बार. ठीक है, 10 लाइक 7 5 से कितना होता है, 10 लाइक 35. यहाँ पर 2 माइनस करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8. 10 7 4 से कितना होता है आपके पास 28. क्लियर. तो ये हो गया हमारा आंसर. आपको ऐसे क्वेश्चन भी करने के लिए मिलेंगे. चलिए, तो ये तो हो गया फिनिश. अब आगे चल के देखते हैं और क्या गिवन है. लॉन्ग डिवीजन मेथड विद रिमाइंडर. ओके, इस बार हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कुछ ना कुछ बच जाएगा, वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होंगे. ठीक है, ओके. देन यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वेरिफिकेशन. ओके, अगर वेरिफिकेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास डिविडेंड जो कि हमारा 38, डिवाइजर कितना हो गया 3, क्वेश्चन कितना है 12, रिमाइंडर कितना हो गया 2. डिविडेंड का जो फॉर्मूला होगा दैट इज डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो वो हो जाएगा हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस. अगर हम इसको सॉल्व करके डिविडेंड के इक्वल ले आते हैं तो हमारे पास आंसर क्या होगा, वेरीफाइड हो जाएगा. इसका मतलब ये है कि अब हम इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए. ठीक है, अगर आप इक्वल नहीं आता तो हमारा आंसर गलत है. नेक्स्ट इज डिवीजन बाय 10 100 1000. ओके, तो अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा. बाकी बचा हुआ क्या होगा, क्वेश्चन होगा. 100 होता तो हम 2 डिजिट एज अ रिमाइंडर लेते अगर. ठीक है, तो हमें डायरेक्ट करने की कोई ज़रूरत, डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे. चलिए नेक्स्ट इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. ओके, सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पिक कर लेते हैं. जस्ट लाइक 8, जैसे 880 दोनों इक्वल है तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं. जस्ट लाइक 8 1 8, माइनस कर रहा है, यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर इसको कैरी कर लेंगे. देन अगेन 8 1 8, देन यहाँ पर बच गया 4. तो वो से बच्चे क्या करते हैं कि इससे कोई रिमाइंडर लिख देते हैं. बट आपको क्या करना है, जब तक आप उसको माइनस करने के बाद नहीं छोड़ोगे तो 8 0 0 लेना पड़ेगा, जस्ट लाइक दिस. तो आपको ऐसे शो करना है
तब आपको छोड़ना, नहीं तो बच्चे 11 करके ही आंसर दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन एंड दिस इज आर रिमेन। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्या बात है 573 डिवाइड बाय 4, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 573। चलिए, तो यहाँ पर आ गया 4 1 ज़ा 4, यहाँ पर जाए 1 7 एंड 4 3 12, 4 4 ज़ा 16 1 एंड दिस इज 3, तो 4 3 ज़ा कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर आ गया 1 एज अ रिमाइंडर। क्लियर? चलिए, इतना कहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ, दैट इज डिवाइड बाय 10 एंड फाइंड द क्वेश्चन इन रिमाइंडर। ओके, अब देखिए अगर आप इनको 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो लास्ट है वो क्या होगा, रिमाइंडर जस्ट लाइक 5, और जो बच गया है वो क्या होगा आपके पास क्वेश्चन, दैट इज 420। क्लियर? चलिए, अब एक क्वेश्चन हम यहाँ से पिक कर लेते हैं, ऐसे दैट इज क्वेश्चन नंबर सी, डिवाइड बाय 100 एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। अब देखिए 100 है, 2 0 है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट्स होंगे वो क्या होंगी हमारी रिमाइंडर, एंड बाकी जो भी बच गया वो क्या होगा हमारा क्वोशिएंट। तो यहाँ पे 2 था, 2 डिजिट्स थी, दैट इज 20। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डिवाइड बाय 1000 एंड फाइंड द क्वोशिएंट रिमाइंडर। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 3 डिजिट्स हैं वो क्या होंगे आपके रिमाइंडर होंगे, जस्ट लाइक 156, और बाकी जो बच गया दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज 4। हाँ, बट ऑल दैट एग्जाम्पल 1 एंड हियर वी आर हैविंग द कॉस्ट ऑफ 9 फैंस इज रुपीज 5886, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 फैन। ओके, सो वी आर हैविंग एक्सरसाइज 8.3। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, 5216 pins are equally packed in 8 boxes. Find the number of pins in each box. तो देखो यहाँ पे ज़्यादा की क्वांटिटी गिवन होगी और आपको यहाँ पर एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन पे डिस्कस भी कर चुके हैं। सॉरी, ओके, वी आर गोइंग टू लुक फॉर अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पर तो चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ 5 बाइसिकल्स के बने, तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। पहले हम यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 5 bicycles, that is 6225। देन हम यहाँ पे फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 bicycle, that is 6225 divided by 5। ओके, सो इफ वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 5, तो चलिए देखते हैं हमारे पास कितनी बाइसिकल्स आती। सॉरी, 1 बाइसिकल की कॉस्ट कितने आते हैं, 5 से कर रहे हैं, 6225, तो 5 1 ज़ा 5, दिस इज 12, 5 2 ज़ा 10, देन 2, इसमें आप कैरी करेंगे, दिस अगेन 2, तो 5 2 ज़ा सॉरी दिस इज 5 4 ज़ा नाउ 20, देन अगेन 25, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ₹1245, और कुछ है क्या हमारे पास, नहीं। सो आवर टॉपिक इज फिनिश, सो आई होप यू ऑल लाइक इट। तो आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करने हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।